हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कंप्यूटर नेटवर्क मैनेजमेंट सेमेस्टर 2 PBMKU वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि 99% आप लोग का मैच करेगा ही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखना है अंत तक, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे भी आप लोग को इस प्रकार से वीडियोज़ मिलते रहे रेगुलर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या कुछ बोला जा रहा है, क्या कुछ तैयारी करके जाना है आप लोग को। जैसे कि एग्ज़ाम आज ही है स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकंड सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग और भी नेक्स्ट डे है। तो आप लोग किस प्रकार से मतलब कि अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ये जो आपका स्टूडेंट सेमेस्टर 2 का हो गया, ये सिलेबस सेमेस्टर 2 का हो गया स्टूडेंट। इसमें देखिए 3 पॉइंट आप लोग को बढ़िया से एकदम ध्यान में रख लेना है। कौन सा 3? तो पहला हो गया ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, जो कि बहुत सारे इसके अंदर नेटवर्क्स में आ जाते हैं। अब देखिए शेयरिंग रिसोर्स एंड इंटरनेट कनेक्शन, तो जो रिसोर्सेस हैं उसको शेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और फिर या फिर इंटरनेट कनेक्शन कैसे बढ़िया कर सकते हैं, कैसे बिगड़ जाता है, कैसे क्या कुछ होता है सारा कुछ। अब देखिए तीसरा मिशन नेटवर्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन। नेटवर्क को सही तरीके से मैनेज करने के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो इसके बारे में यहाँ डिटेल में दिया भी है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से इसको देखिएगा तो यहीं आप लोग का सारा मिल जाएगा। तो देखिए इसको और डीपली में जाते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क में आप लोग को क्वेश्चन कर सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ देखिए ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क, ब्रॉडबैंड एक्सेस टेक्नोलॉजी, HFCT टेक्नोलॉजी। तो पूछ देगा कि HFCT टेक्नोलॉजी पर कौन सा ब्रॉडबैंड नेटवर्क बेस्ट है। ठीक है, या फिर इस तरह से HFCT टेक्नोलॉजी क्या है, द ब्रॉडबैंड LAN का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, द केबल मॉडेम क्या है, या द केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम के बारे में बताइए। द HFC प्लांट क्या है, या फिर व्हाट इज द HFC प्लांट। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए द RF स्पेक्ट्रम फॉर केबल मॉडेम। जो RF स्पेक्ट्रम है, ये जो केबल मॉडेम है ये क्यों ज़रूरी है, RF स्पेक्ट्रम केबल मॉडेम के लिए क्यों ज़रूरी है। डाटा ओवर केबल, तो जब डाटा केबल के ओवर हो जाता है तो फिर क्या होता है। अब आगे देखिए रेफरेंस आर्किटेक्चर। अब इसका जो है सो आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ से क्या है, यहाँ से HFC मैनेजमेंट, HFC के बारे में आप लोग को बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, HFCT के बारे में पढ़ लेना है, और देखिए सर्च कर लेना गूगल में। आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बोलने में लग जाता होगा कि कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला, लेकिन नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, आप लोग इस पॉइंट को लिख लीजिए कॉपी में फटाक से अभी तुरंत ही, और HFCT लिख लीजिए, फिर ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क लिख लीजिए, इसके साथ ही आप लोग को RF स्पेक्ट्रम फॉर केबल मॉडेम लिख लीजिए। तो ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसके मतलब ये जो है सो इसको टाला नहीं जा सकता, ये आएंगे ही। अब देखिए HFC मैनेजमेंट के बारे में हो गया, केबल मॉडेम एंड CMTS मैनेजमेंट। तो CMTS मैनेजमेंट क्या है, अगर आप लोग को ही अगर वहाँ जाकर अगर देखने को मिलेगा तो आप लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अगर इसके बारे में कुछ भी अगर नहीं पता होगा तो CMTS मैनेजमेंट के बारे में भी लिख लीजिए, और इसको भी सर्च कर लीजिए गूगल में। ठीक है, इसका मतलब कि मतलब अर्थ समझना है, ज़्यादा इसकी गहराई तक जाना भी नहीं, लेकिन इसका अर्थ ज़रूर से समझ लेना है। ठीक है, HFC लिंक मैनेजमेंट, देखिए HFC बार बार प्रयोग हो रहा है। RF स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट को भी लिख लीजिए। देखिए DSL टेक्नोलॉजी, तो DSL टेक्नोलॉजी क्या है, तो इसके बारे में आप लोग को बढ़िया से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और जैसा कि हम पढ़ाएं भी नहीं स्टूडेंट्स, इसको टाइम भी नहीं मिला। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मेरा भी एक दूसरा एग्ज़ाम था स्टूडेंट्स, तो हम बिजी हो गए थे पूरा एकदम, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए वीडियो ला रहे थे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स DSL टेक्नोलॉजी क्या है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्नोलॉजी, तो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट देखिए इधर ADSL, ये सब जो फुल फॉर्म वगैरह है ना, ये ज़रूर से पूछना चाहिए। ठीक है, ADSL के बारे में लिख लीजिए। फिर हो गया एक नया, देखिए कोई, तो हाँ बस इसी के बारे में ADCL में एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 5 6 पॉइंट यहाँ स्टूडेंट्स ये सारा क्लियर करना है आप लोग को, ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। गूगल कीजिए एकदम फटाक से 6 बार, तो 6 बार लिखिएगा तो सारा कंप्लीट
हो जाएगा, ठीक है। उसका फुल फॉर्म जरूर से याद रखिएगा लेकिन, और उसका अर्थ भी। बस 2 चीज़ आप लोग को पक्का पता रहना चाहिए, उसका अर्थ और उसका फुल फॉर्म। अगर उसका स्थापना हुआ है तो कब स्थापना हो उसको भी याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, ठीक है। वो भी काम देगा। उसका जनक या फिर उसका जो निर्माण किए हैं उसके बारे में भी आप लोग को अगर हो सकता है तो उसके बारे में भी आप लोग पता करके रखिएगा, ठीक है। वो भी आ सकता है। अब देखिए इसके ज़्यादा आप लोग को डिटेल में नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। अब देखिए शेयरिंग रिसोर्स एंड इंटरनेट कनेक्शन, इसमें क्या बोला जा रहा है, कंसेप्ट ऑफ कमिटेड बैंडविड्थ, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट। तो बैंडविड्थ को आप लोग को यहाँ से लिख लेना है। एक तो कंसेप्ट इंटरनेट के बारे में आप लोग को पता ही है, ठीक है। इसके बारे में नहीं भी लिखे चलेगा। अब देखिए डीएनएस सर्वर, इंटरनेट एक्सेस टेक्निक, तो डीएनएस सर्वर के बारे में आप लोग ज़रूर से पता कर लीजिएगा। और इंटरनेट एक्सेस टेक्निक्स, ये तो इसका क्या क्या टेक्निक है ये भी आप लोग को लिस्ट देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप लोग को देख लेना। ISPs एंड एग्जाम्पल, तो ISPs एंड एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है इसको भी लिखना। देखिए ब्रॉडबैंड डायल अप वाईफाई, तो ये वाईफाई वगैरह जानते हैं हम लोग, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। तो जानने से नहीं ना होगा, यहाँ पर उसका बारे में जानना भी होगा कि कौन आविष्कार किया वाईफाई का, ठीक है, या फिर इसका क्या काम है। काम तो सबको पता ही है कि नेटवर्क मैनेजमेंट का बहुत ही बढ़िया सुविधाजनक वाईफाई एक कनेक्शन है। कंसेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में जैसे सर्च किए 4-5 ठो आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। आगे देखिए वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ वायरस एंड इट प्रोटेक्शन, तो वायरस से प्रोटेक्ट कैसे हो सकते हैं, ठीक है, इसको भी। तो अब देखिए UTM फायरवॉल, SSID, तो एक ठो लिख लीजिएगा, एक ठो लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजिएगा, हम दिखा देंगे, ठीक है। जो बता रहे हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं ये जो पॉइंट है जरूर से ऐड करेगा ही करेगा। मेरे पास टाइम नहीं तो पूरा एकदम क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है। बाकी देखिए क्या है अगला, कॉन्सेप्ट ऑफ वायरलेस कंट्रोलर, तो वायरलेस कंट्रोलर का मतलब क्या हो गया, जिसमें बिना तार का ही मतलब काम हो रहा है, ठीक है, बिना तार का ही कंट्रोल हो रहा है, तो उसको हो गया। इसके बाद नहीं सर्च कीजिएगा चलेगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ SDWAN, ये हम सुने सुने, ठीक है, और देखे भी हैं, बट ये जो है तो SDWAN इसके बारे में देखे नहीं, मतलब सुने जरूर है। इसका जो है सो इसको भी सर्च कर लीजिएगा। अब आगे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग थ्रू नेटवर्क के थ्रू कौन कौन से रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं इसके बारे में, तो एक बार सर्च कीजिएगा तो इसको भी कर लीजिएगा। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, तो प्रॉक्सी सर्वर की होता है, इसके बारे में प्रॉक्सी सर्वर लिखिएगा आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग इट, इसका जो यूज करना है शॉर्ट में बताना है इसको, ठीक है। अब देखिए फीचर ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, तो प्रॉक्सी सर्वर लिखिएगा हो जाएगा। VPN आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो VPN का मतलब यही हुआ कि उसका जो लोकेशन आप लोग नहीं जान पाइएगा और कॉल किया सारा कुछ किया VPN में स्टार्ट करके, ठीक है, VPN चालू करके। बस इसमें से 6-7 ठो पॉइंट बता दिए हैं, और इसमें से 4-5-6 इस तरह से, ठीक है। फुल फॉर्म ज़रूर से याद रखिएगा, ठीक है। कोई वीडियो में कोई कुछ बोले, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग को जो मेन चीज़ है सो हम बता दे रहे हैं। ये जो अगर इतना करके जाइएगा नहीं तो आपका निश्चित तौर पर सारा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, किसी भी तरह से रुकने वाला नहीं, ठीक है। इसका मतलब कि पहले बार कीजिएगा कि सारा जो पॉइंट है इसका एकदम गूगल करके इसके बारे में मेन पॉइंट जान लीजिए। उसके बाद क्या है, जितने भी पॉइंट हैं ये हो सकता है सब लोग नहीं बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स सबको मतलब कि अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बता सकते हैं, 10-15, ठीक है। उससे बाहर भी तो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10-15 से ज़्यादा पॉइंट हैं, ठीक है। तो इसको जानना भी आप लोग को ज़रूरी है। और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से नहीं बताते, हम पहले सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है, तभी बताते हैं। या तो हम सिलेबस से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अब देखिए नेटवर्क मैनेजमेंट एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, तो इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा कौन कौन से हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को कन्फर्म रहे। ऐसा ना हो कि मतलब पूछ दिया और आप लोग को पता ही नहीं चले। अब देखिए आगे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, नेटवर्क प्रोवाइजिंग, ये मतलब उतना ये नहीं है। आप देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नेटवर्क टोपोलॉजी, फॉल्ट मैनेजमेंट, फॉल्ट डिटेक्शन, फॉल्ट लोकेशन, तो ये जो है सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डाटा मॉनिटरिंग, प्रॉब्लम आइसोलेशन, परफॉर्मेंस स्टैटिक्स, इवेंट कोरिलेशन टेक्निक, रूल बेस्ड रीजनिंग, मॉडल बेस्ड रीजनिंग, केस बेस्ड रीजनिंग, कोड बेस्ड करेक्शन, कोरिलेशन, मॉडल स्टेट ट्रांसलेशन। तो ये जो है सुनसे ये ज़्यादा उतना सारा तो नहीं देगा, ये तो क्लियर है।
क्लियर बात है। बाकी स्टूडेंट्स इसमें से कुछ कुछ पॉइंट देंगे, ठीक है। आप लोग को टाइम मिलेगा तब इसको भी आप लोग को सर्च कर ही लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, तो इसको एक बार सर्च कीजिएगा, जो भी आएगा आप लोग को देख लेना है। काम का चीज़ आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इससे नहीं देगा अगर नहीं आया तो। फॉल्ट मैनेजमेंट एक बार देख लीजिएगा, आया बढ़िया तो इसको भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए फॉल्ट लोकेशन एंड आइसोलेशन के बारे में भी एक बार सर्च कीजिएगा। तो ये जो हम बता रहे हैं ये सारा कुछ आप लोग को एकदम रियल बात बता रहे हैं, ठीक है। ये आप करके जाइएगा तो रियल में आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में नहीं रहिए कि मतलब 4 ठो बता देंगे तो वही आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर फेल हो जाएंगे आप। तो ये बात होता है, समझे। तो इसको सिलेबस को मतलब कि देख लीजिए, ये जो जो बोलें वो सारा काम करके जाइए। आधा घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, हमको पता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए पॉइंट को कॉपी में और उसको सर्च करके पूरा देख लीजिए उसके बारे में। हो सकता है उसको एक बार फिर दोहरा लीजिए, 4 बार दोहरा लीजिए, 5 बार दोहरा लीजिए, टाइम है तो 10 बार दोहरा लीजिए, आपका एकदम टॉप करेंगे, ठीक है। कोई रोकने वाला नहीं। बस स्टूडेंट्स इतना ही था। मेरा कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा, और दिल से धन्यवाद स्टूडेंट्स। आप लोग पूछते हैं हमको, ठीक है, हमको भी बताने का मन रहता है, मन करता ही रहता है, ठीक है। हमको बच्चों से जुड़े रहने का मन करता है, तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और आगे का वीडियो भी आप लोग रेगुलर देखते रहिए, हम भी बहुत सारे वीडियोज बनाएंगे आप लोग के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।